जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। किसी कारण मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। बहुत दिन से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो पहले तो मैं समझी नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था शुक्राना करना यानी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना होता है। पर जैसा कि मैंने सत्संग में सुना, मैं यूट्यूब पर पूरा दिन सत्संग सुनती हूँ, ये भी गुरु जी की कृपा है। तो मुझे वहीं से पता चला शुक्राना करना यानी अपना सत्संग शेयर करना। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं उनके सामने बैठकर ही अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जैसा गुरु जी बुलवाएंगे मैं वैसा ही बोलूँगी, और जितना उनका आदेश होगा अभी मैं उतना ही बताऊँगी। तो गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। तो ऐसे तो उनका और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब से उनसे जुड़ी हूँ, लेकिन फिर भी 2022 11 नवंबर को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई अपने बच्चों के साथ, अपनी कज़न सिस्टर के साथ। लेकिन सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, तब तक मैं इतना कनेक्टेड नहीं थी गुरु जी से। उन्होंने शायद मुझे अपने साथ, उन्होंने तो जोड़ा था, शायद मैं ही नहीं जुड़ पाई। ये मेरी बदकिस्मती थी। और गए हमने, अच्छे से दर्शन किए, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, सब कुछ लिया। और वहाँ से आने के बाद जब अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। सॉरी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे बोलना नहीं आता। मैं बहुत हिम्मत करके बहुत लेट अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ी गुरु जी। वहाँ से आने के बाद मतलब मैंने ऐसा सुना है कि मतलब सब, मतलब गुरुजी ने ब्लेस किया, वो तो मुझे पता है। बट मेरे साथ कुछ अलग हुआ। मैं वहाँ से आई, उसके बाद घर पर आने के बाद मतलब सब कुछ जो भी जैसे भी करके रात को सोए, सोने के लिए हम लोग लेटे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, ये तो गुरुजी की माया है, वो ही जाने कि ऐसा क्यों हुआ। बट पूरी रात मैं डरती रही। मुझे अपने घर में ही डर लगा, मैं सो नहीं पाई। जैसे ही आंख बंद करूं तो मुझे नेगेटिव चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। इवन खुली आंखों से भी मुझे कुछ अपने घर में अपने सामने दिखाई दिया। पर मैं पहली बार गई थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं किसी से पूछ भी नहीं पाई, बहुत मतलब काफ़ी टाइम बाद कोशिश की, लेकिन मैं नहीं पूछ पाई, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। तो मुझे ये लगा कि कभी ना कभी गुरुजी खुद ही इस चीज़ का जवाब मुझे देंगे, और वो जवाब उन्होंने मुझे दिया। मतलब 2023 में जाकर समझो कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, यूट्यूब पर सत्संग सुनते सुनते। और इंस्टा पर, फेसबुक पर उनके मैसेजेस मुझे मिलते थे। उसके बाद टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मेरी बातों का मुझे जवाब देना शुरू किया। और अब तो मैं ऐसी जुड़ी हूँ उनसे कि वो गुरुजी और मेरा रिश्ता क्या है वो ही जानते हैं संगत जी। मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी, बस जन्मों जन्मों का रिश्ता है ये हमारा। और उसके बाद यूट्यूब पर सत्संग सुनते सुनते मेरे पास पिछले कुछ 3-4 महीनों से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आने लगे। मैं जब भी यूट्यूब खोलूँ, जो भी सत्संग सुनूँ, चाहे उस पर थंबनेल हो चाहे ना हो, मेरे पास ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आने लगे। जिससे कि मुझे ये पता चला कि मेरे किसी अपने ने मुझ पर बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है, मेरे पति के काम को रोका है, मेरे बच्चों पर किया है, और मेरे घर पर भी किया हुआ है।
जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हम लोग, मतलब फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी बहुत। मतलब वो गुरुजी ही जानते हैं कि मैं किस चीज़ को फेस कर रही हूँ। इवन अब कुछ फ़र्क है, पूरी तरह से तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। गुरुजी कहते हैं कि मैं जल्दी ठीक कर दूंगा। कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, मैं देख रहा हाँ, मैं तेरे पति की रक्षा कर रहा हाँ, मैं वड्डा कष्ट छोटे च टाल रहा हाँ। मेरे पास ऐसे ऐसे सत्संग मैसेज डेली गुरुजी के आते हैं और मुझे उन पर पूरा 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 विश्वास है। संगत जी सॉरी, मैं बोलने में कुछ अगर मुझसे गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ लास्ट मंथ की बात है, मतलब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे सपने में ही ठीक करूँगा और ड्रीम दर्शन देकर मैं तुझे इन बुरी चीज़ों से, बुरी बलाओं से बचाऊँगा। क्या हुआ संगत जी, मतलब 1-2 महीने पहले की बात है, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में बुरी शक्तियों से बचाया। वो मेरा पहला ड्रीम दर्शन था जो नेगेटिविटी को लेकर है। और उसमें क्या हुआ कि ऐसे ऐसे गुरुजी मुझे दो चोलों में दिखाई दिए। दो सिंहासन पर गुरुजी जैसे बैठते थे वैसे, एक में वाइट चोले में बैठे हैं, एक में ब्लैक चोले में बैठे हैं। और मुझे गुरुजी ने, ब्लैक चोले वाले गुरुजी ने मुझे कहा कि तू, ऐसे इशारा किया अपने हाथ से कि तू ब्लैक चोले वाले ऐसे पर कट लगा दे। मैंने ऐसे कट लगाया और उससे कि मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे जीवन से ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी धीरे धीरे काट दूंगा। और ऐसा हुआ भी, काफ़ी फ़र्क मुझे दिखना शुरू हो गया है। और एक तो ये हुआ, और उसके बाद फिर अभी 1 जनवरी की बात है, गुरुजी का मेरे पास सत्संग आता है कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है और तू चिंता न कर, मैं तुझे बचा लूँगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 जनवरी रात को जब मैं सोई हूँ, मैं सत्संग सुनते सुनते ही सोती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पूरा दिन सत्संग सुनती हूँ। मेरे अंकल जी, सॉरी गुरुजी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मानते, वो गुरुजी को पता है कि उन्होंने कब मनवाना है, कब उन्हें जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, क्या करना है, ये उनकी लीला है, वही जाने। बाकी मेरे हस्बैंड गुरुजी से मतलब बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। और मैं भी जो भी आज तक हुआ है या गुरुजी का स्वरूप मुझे ब्लेसिंग्स मिली बड़े मंदिर से, मैंने सब छुपा कर रखी है। मैं पूजा करती हूँ, उनसे छुप कर करती हूँ, जैसा गुरुजी करवा रहे हैं मैं वैसा कर रही हूँ। तो संगत जी 2 जनवरी रात को मैं सोई हूँ सत्संग सुनते सुनते, तो भी मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग ही सुनने में आया। मैंने पूरा सुना और उसके बाद सुनते सुनते मैं सो गई। फ़ोन मेरा ऑन ही रहा, मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। सुबह 7 बजे करीब मतलब मैं उठी, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ छोटा मोटा काम किया तो मैं दोबारा लेट गई। उसके बाद 7 से 8 के बीच में मतलब मुझे फिर से मतलब मैं सोई जब, तो मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। और उसमें क्या हुआ कि जैसा कि गुरु मेरे पास सत्संग आया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है और तू चिंता न कर, मैं अपने आप संभाल लूँगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, सेम वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं कहीं पर मतलब हूँ ड्रीम में, और मतलब मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव मुझे मेरे साथ दिखे उसमें। और क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि जैसे होता है कि हम कहीं गए हैं, थक गए हैं, तो मैंने ना, मेरे ब्रदर मेरे साथ हैं, मेरे रियल ब्रदर हैं, वो भी गुरुजी की संगत हैं। तो हम दोनों भाई बहन, हमने बोला चलो हम ना जाकर रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो मैं अपने भैया के साथ ऊपर रूम में चली गई हूँ। मैं कहाँ पर हूँ मुझे ठीक से ये चीज़ तो याद नहीं है, ड्रीम में जो हुआ। हम दोनों भाई बहन ऊपर गए, उस रूम में जाकर हम लोग रेस्ट करने के लिए लेट गए थोड़ी देर। और लेटने के 5 मिनट बाद क्या होता है संगत जी, मतलब मुझे कमरे से ना कुछ आवाज़ें आती हैं। तो मैंने अपने भैया को बोला कि ना कुछ है यहाँ पर, मुझे कुछ नेगेटिव सा फील हो रहा है भैया। पर उन्होंने मुझे ना जवाब नहीं दिया कुछ भी, मतलब ड्रीम में उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और वो करवट लेकर लेट गए।
तो मैं डरती डरती मैंने ऐसा किया कि मैं जो जो ब्लैंकेट ले रखा था मैं ना उसके अंदर हो गई। जैसे होता है ना कि एक बच्चा डर रहा है और वो छुप जाता है, तो उस तरीके से मैं ना अंदर हो गई। लेकिन उसके विद इन मतलब 2 मिनट्स मेरे साथ क्या हुआ कि कोई एक नेगेटिव चीज़ बेड के यहाँ से मेरे पैरों की साइड से उठ के ऊपर को निकल कर आई, और उसने मेरा पैर, राइट पैर, पंजे से थोड़ा ऊपर पकड़ लिया। इतना टाइट उन्होंने पकड़ा उस चीज़ ने, इतना बुरी तरह से मतलब मेरा पैर दबाया कि मुझे लगा कि बस आज मैं नहीं बचूंगी, मेरी जान गई, मैं ख़त्म, मैं नहीं बचूंगी। और मैं मतलब गुरुजी को बुलाना चाह रही हूँ ड्रीम में ही कि जय गुरुजी, मतलब गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं निकली। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं नहीं बोल पा रही हूँ। उस चीज़ ने मुझे इतना कस के पकड़ा मेरा पैर कि मेरा दम निकलने को हो गया। और वो चीज़ मुझे कह रही है कि तू बुला बुला अपने गुरुजी को, देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा मुझसे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ तो बहुत हल्के से कि जय जय गुरुजी ऐसे करके, मतलब मैंने बहुत कोशिश करके हल्की सी मेरे मतलब मैं बोल पाई जय गुरुजी, मैं बोला बोला मैंने। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझसे गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना बोलने में कुछ भी। तो उसके बाद क्या होता है कि एकदम से गुरुजी ब्लैक चोले में आकर प्रकट हो गए और वहाँ आकर खड़े हो गए जहाँ उस चीज़ ने मेरा पैर दबा रखा था, जिस बेड पे। और गुरुजी ने उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को, पता नहीं क्या कुछ ऐसा किया और वो चीज़ मुझे छोड़कर गायब हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं आपका ये एहसान मतलब हम तो क्या चुका सकते हैं गुरु जी, हमारी तो कहाँ औकात है। आप तो साक्षात महाशिव हैं। मतलब कि गुरु जी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की। मेरे पास यही मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैंने तुझे पहले भी बचाया है, मैं तुझे आगे भी हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे नई लाइफ दी। संगत जी, उसके बाद जब मैं सुबह सोकर उठी हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 जनवरी की ये बात है, मैं पूरा दिन मतलब ऐसे रही कि जैसे मेरे शरीर में जान नहीं है, बिल्कुल मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। जीवन दान मुझे मिला, लेकिन 3 से 4 दिन तक मेरे ठीक उसी जगह पर जिस जगह से उस चीज़ ने मुझे पकड़ा, मेरे पैर को पकड़ा, दबाया, मुझे पेन हुआ। मतलब मुझे ऐसा पेन होता था, मुझे फिर से लगता था कि वो चीज़ मुझे पकड़ रही है। और मैंने घर में अपने बच्चों को बताया, हस्बैंड तो बिलीव नहीं करते। मेरे बच्चे भी बोले मम्मी सच में गुरुजी ने आपको बचा लिया। और मतलब बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस की। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। बस एक गुरुजी जितना मुझसे अभी बुलवा रहे हैं मैं उतना ही बोल रही हूँ। उनकी आज्ञा होगी तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं, बहुत बख्शीश, मतलब उन्होंने बहुत 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 कुछ बख्शा है मुझे, बहुत कुछ बख्शा है। उनका शुक्राना हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जिन शब्दों में गुरुजी बुलवा रहे हैं उन शब्दों में आपका लख 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कुछ भी बोलने में अगर गलती हुई हो तो गुरुजी माफ़ी, संगत जी माफ़ी, और सॉरी मुझसे गलती हुई। शुरू करते टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना भूल गई, तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।